एक गांव में बाबूलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका घर पुराना था और घर के आजू बाजू एक साधारण सा बगीचा था। उसने अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत सारा पैसा बचाया था, मगर वह कभी भी उन बचाए हुए पैसों में से ज़रूरत के समय या अपने आप पर खर्चा नहीं करता था। बाबूलाल अपना सारा बचाया हुआ पैसा अपने घर के अंदर या बैंक में ना रख कर एक मटकी में भरकर अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे गाड़ कर रखता था, ताकि वह उसे खर्चा ना करे। लेकिन उसको अपने पैसों को देखे बिना रात को नींद भी नहीं आती थी। इसलिए वह हर रात सोने से पहले दबे पाँव उस पेड़ के नीचे जहाँ पर उसने पैसों की मटकी गाड़ रखी थी, वहाँ जाकर उससे निकाल कर अपने सारे पैसे गिनता था और फिर वापस वहीं गाड़ देता था। एक दिन उस गांव में एक चोर आया। वह चोर गांव में कई लोगों के यहाँ चोरी करने के बाद बाबूलाल के घर के पास आया। जब उस चोर ने बाबूलाल का घर और बगीचे की हालत देखी तो उसने सोचा कि यह तो बहुत गरीब आदमी का घर लग रहा है, यहाँ पर भला मुझे क्या मिलेगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से लौटने ही वाला था कि उसने देखा कि उस घर से एक बूढ़ा आदमी दबे पाँव आ रहा है और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर एक मटकी निकाल कर पैसे गिन रहा है। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर चोर खुश हो गया। उसे तो जैसे लॉटरी लग गई। जब बाबूलाल वापस पैसे की मटकी उसी जगह पर गाड़ कर अपने घर के अंदर सोने के लिए चला गया, तब उस चोर ने वह मटकी वहाँ से निकाल ली और वहाँ से 9-2-11 हो गया। अगली रात को जब बाबूलाल अपना पैसा गिनने वाला नियम दोहराने आया तो उसने देखा कि उस गड्ढे में कोई मटकी नहीं थी और उसके सारे पैसे भी गायब थे। बाबूलाल के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगा, किसी ने मेरे जीवन भर की कमाई लूट ली। उसकी चीखें और रोने की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी उसके पास आ गए और उससे रोने का कारण पूछने लगे। जब गांव के लोगों ने उससे पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि मैं अपनी सारी बचाई हुई पूंजी यहाँ पर इस पेड़ के नीचे एक मटकी में दबा कर रखता था। आज ना वह मटकी है ना वह पैसे। जब लोगों ने यह बात सुनी तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से किसी एक गाँव वाले ने बाबूलाल को पूछा कि तुम भला ऐसा क्यों करते थे, तुम अपने पैसों को तिजोरी में या बैंक में भी तो रख सकते थे। तब बाबूलाल ने उन्हें कहा कि मैं अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था और मैं उन्हें देखे बिना भी नहीं रह सकता था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ बागीचे में गाड़ कर रखता था। बाबूलाल का ऐसा जवाब सुनकर गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने पैसों की जगह पर एक कंकरों की मटकी रखो और उसे हर रात गिन लिया करना और सोचना कि यह तुम्हारे पैसे हैं, क्योंकि जैसे यह कंकर किसी काम के नहीं है, वैसे ही तुम अपने पैसों को भी किसी काम के नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें तुम खर्चा नहीं करते थे। बाबूलाल को उस बुजुर्ग की बात सुनकर अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। उसे यह सोचकर कि उसने अपनी बड़ी मेहनत से कमाई हुई जीवन भर की पूंजी को अपनी मूर्खता के कारण गंवा दिया, और भी ज़्यादा दुख होने लगा। कहानी की सीख। दोस्तों, पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं है। बचे हुए पैसे ही हमें मुसीबत के समय काम आते हैं, मगर जब खर्चा करने की बात आती है तब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं इसलिए करते हैं कि ज़रूरत के समय हमें वह काम आ सके, वरना पैसे क्या है, कागज़ के टुकड़े और धातु के टुकड़े ही तो है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर दूसरी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।